बच्चे हम जब स्कूल भेजते हैं तो हम ये विश्वास के साथ भेजते हैं कि वहाँ पे एक टीचर है जो हमारा ही रोल प्ले कर रही है। जैसे एक मदर अपने घर में अपने बच्चों के लिए एक रोल प्ले करती है, उसी तरीके से टीचर है क्लास में। तो क्या हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि जिस तरीके से वो अपनी मदर की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मदर की बात मान रहे हैं, उसी तरीके से टीचर्स की रिस्पेक्ट करें। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अगर बच्चा क्लास की कोई बात आके बता रहा है कि टीचर ने मुझे आज डांटा, या टीचर ने मुझे आज कोई पनिश्ड करा, या कुछ डांट दिया क्लास में, या आगे से उठा के पीछे बिठा दिया, कुछ भी ऐसी कोई छोटी मोटी कंप्लेंट जो क्लास में होती रहती हैं, तो कुछ पेरेंट्स होते हैं उसको लाइटली ले लेते हैं। कुछ पेरेंट्स क्या होते हैं कि उनको बोलेंगे हाँ अब मैं टीचर से बात करूंगी, ऐसा कैसे, या टीचर कोई कंप्लेंट बच्चे की पेरेंट्स से कर रहे हैं तो पेरेंट्स क्या करेंगे, आर्गूमेंट करेंगे कि भाई नहीं, मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, मेरा बच्चा तो घर पे ऐसा नहीं करता, मेरे बच्चे के तो मैंने घर में ऐसी कोई चीज़ नोटिस नहीं करी है। वो आर्गूमेंट करेंगे। टीचर्स के बाद बच्चा 4 से 5 घंटे है, वो बच्चे को ऑब्जर्व कर रही है, वो नोटिस कर रही है कि बच्चा क्या कर रहा है। वो तभी आप उस बच्चे की बात हम तक पहुंचा रही है कि आपका बच्चा इस तरीके से है, इस तरीके से उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ये एक्टिविटी कर रहा है। तो हमारा क्या काम है, हमारा ये काम है हम टीचर्स की बात को ध्यान से सुने, क्योंकि वो जो अभी की जो कंप्लेंट है वो शायद हमारे बच्चे में इम्प्रूवमेंट का काम करें अगर हम टीचर्स की बात को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, और टीचर को ये विश्वास दिलाएंगे कि नहीं मैम, आप क्लास में हो, आप जो भी करोगे वो अच्छा करो, क्योंकि आप टीचर हो, आप मेरा ये रोल प्ले कर रहे हो क्लास में, क्योंकि मैंने आपको बच्चा अपना 5 घंटे के लिए सौंपा है। तो हम अगर ये विश्वास उस टीचर को दिला देंगे तो टीचर शायद अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे। लेकिन हम पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, टीचर्स के काम में टांग अड़ाते हैं जाके, टीचर्स को उल्टा सीधा बोलते हैं, और ये क्या करते हैं, बच्चों के सामने करते हैं, जिससे बच्चा भी हमारा क्या है, टीचर्स की बात नहीं सुनता फिर, क्योंकि टीचर वो तो पता है मम्मी या पापा घर में इस तरीके से लैंग्वेज में बात करते हैं, तो बच्चे के दिमाग में वो चीज़ फिट होती है जो कि गलत है। फिर वो क्लास में टीचर्स की बात तो सुनेगा नहीं, क्योंकि वो उसे तो लगता है मैम पागल हैं, क्योंकि घर में वैसी बातें हो रही हैं। तो इसलिए कभी भी बच्चे के सामने टीचर्स के लिए कभी भी डिसरिस्पेक्ट से बात नहीं करनी चाहिए। हमें ऐसा अगर आपको कोई दिक्कत है तो वो बच्चे के सामने ना डिस्कस करके अकेले में डिस्कस करिए, ताकि बच्चे पे उसका प्रभाव ना पड़े। बच्चे को हमेशा सिखाइए कि क्लास में जो भी टीचर है वो तुम्हारी एज अ मदर ही रोल प्ले कर रही है, जो जैसे तुम घर में मम्मी की रिस्पेक्ट करते हो वैसे ही टीचर की करो, तभी बच्चा कुछ आगे सीख पाएगा। अगर हम टीचर्स की रिस्पेक्ट करना ही नहीं सिखाएंगे बच्चे को, तो बच्चा सीखेगा क्या क्लास में, क्या उनकी बात मानेगा, कैसे उनको फॉलो करेगा। और टीचर जो है क्लास में उसको उसका काम करने दो, क्योंकि वो वहाँ पे है, उसे पता है कैसे क्या चीज़ें हैंडल करनी है, कैसे क्या चीज़ें करनी है, उसमें अपनी टांग मत अड़ाओ जाके, तब तो हमारा बच्चा आगे ग्रो कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो रिस्पेक्ट ही नहीं करेगा टीचर की। और दूसरी बात कि हमसे अगर कोई टीचर हमारे बच्चे की कोई कंप्लेंट कर रही है तो हमें उस बात को ध्यान से सुनना चाहिए, और ये सोचना चाहिए हाँ अगर ऐसी कोई बात हो रही है हमारे बच्चे की तो हम उसको ख़त्म करें, ना कि टीचर से उस टाइम आर्गूमेंट करें। टीचर से उस टाइम आर्गूमेंट करने का मतलब है कि हमने तो जो मेन मुद्दा था, जो टॉपिक था कि हमारे बच्चे में अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो गलत हैबिट्स आ रही है, वो तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। हमने क्या करा, उल्टा टीचर से आर्गूमेंट करी, वो आगे हमें हमारे बच्चे की कोई कंप्लेंट बताएगी नहीं बताएगी, जो कर रहा है करता रहे। इसलिए हमें ये देखना चाहिए टीचर्स क्या बोल रही है, और हमें भी उस चीज़ का ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, क्या सच में ऐसा हमारे बच्चे के साथ हो रहा है, तो हमें उस चीज़ को ख़त्म करना है, क्योंकि वो हमारा बच्चा गलत नहीं है, गलत उसके अंदर कोई हैबिट आ गई है तो हमें वो ख़त्म करनी है। इसलिए टीचर को और पेरेंट्स को एक होकर काम करेंगे तभी तो बच्चा अच्छा बन पाएगा, वरना अगर आप भी जाके आर्गूमेंट करो फिर टीचर भी लगेगा पेरेंट्स ही ऐसे हैं तो हम उनको कुछ बताते ही नहीं है, तो इससे क्या होगा, बच्चे का भविष्य बेकार हो जाएगा।